हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मुकेश वनिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द 2 मिनट शो में घनाभ यानी घनाभ से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, सभी फार्मूले को जानेंगे सिर्फ 2 मिनट में। और इस शो के बाद आप तुरंत ही इन सारे फार्मूले को लर्न कर लेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं घनाभ घनाभ के बारे में। दोस्तों, घनाभ का आयतन होता है यल गुड़े बी गुड़े एच यानी एल बी एच, यानी कि लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। ठीक है। अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि कड़ी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ऐसा कर इस फार्मूले से घनाभ का विकर्ण निकाला जा सकता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि 2 कोष्ठक में लंबाई गुड़े चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुड़े ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुड़े लंबाई। एक घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन आता है, इससे ये याद रखेंगे। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ होता है 2 कोष्ठ में यल प्लस बी, यानी 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई गुड़े ऊंचाई। ठीक है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, 2 कोष्ठ में यल बी यल अरे 2 कोष्ठ में यल प्लस बी कोष्ठक के बाहर एच, यानी कि 2 गुड़े लंबाई प्लस चौड़ाई और गुड़े ऊंचाई। अब यही घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ के आकार की चारों दीवारें होती हैं किसी कमरे का, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप फार्मूला लगाएंगे 2 कोष्ठ में यल प्लस बी कोष्ठक बार गुड़े एच, यानी कि 2 कोष्ठक में लंबाई और चौड़ाई का योग गुड़े ऊंचाई। ये फार्मूले आप लगाएंगे। चलिए दोस्तों, आज हम एक सवाल लगाते हैं इससे रिलेटेड, इन्हीं सब फार्मूलों के पे आधारित अनेकों सवाल कराया जाता, मगर टाइम के लिमिटेड होने के कारण हम सिर्फ एक सवाल लगाएंगे। चलिए देखते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ से रिलेटेड सवाल। घनाभ की लंबाई मान लीजिए दिया है 5 और चौड़ाई 4 दिया है और ऊंचाई दिया है 3। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे दोस्तों। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठ में यल बी प्लस एच एल प्लस 2 कोष्ठ में यल बी प्लस बी एच, यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ऐसे क्रम से लिखेंगे। तो इसमें अब हम मान रखते हैं, तो 2 कोष्ठ में लंबाई और चौड़ाई का मान, लंबाई का मान 5 गुड़े चौड़ाई का मान 4, अब प्लस चौड़ाई और ऊंचाई रखना है, तो चौड़ाई 4 है यहाँ से और ऊंचाई 3 है, 3 लिख देंगे। प्लस एच एल यानी कि ऊंचाई और लंबाई रखना है, तो ऊंचाई का मान 3 है और लंबाई का मान 5 है। ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, 2 कोष्ठक में 5 चौक को 20 प्लस 4 तेई 12 प्लस 5 तेई 15। अब जोड़ेंगे, देखिए, तो ये हो जाएगा 10, इसको जोड़ेंगे 20 10 30 5 35 10 45 2 47, यानी कि ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो आ जाएगा 5 2 7 और यहाँ से 1 1 2 और 2 4। ठीक है। अब गुड़े इसमें 2 कर देंगे, तो 45 गुना 90 होता है, तो 47 गुना 7 दूनी 14 हो जाएगा और 4 दूनी 8 1 9, यानी 94 हो जाएगा। 94 एक आ जाएगा वर्ग। मान लीजिए कि ये मीटर में दिया है, तो ये भी सब मीटर में आ जाएगा मान इसका। ठीक है। तो वर्ग मीटर, क्योंकि आप ये समझ चुके होंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं। ऐसे ही इनका अगर आयतन निकालना, तो यल गुड़े बी गुड़े एच यानी एल बी एच करेंगे, तो यानी कि 5 चौक 20 त्याई 60, इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये फार्मूला सीख चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक्स लाएंगे और नेक्स्ट फार्मूले लाएंगे। आपको इस शो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।